नीचे आ जाओ प्लीज, नीचे आ जाओ, चलो भैया नीचे आ जाओ। कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, चलो भैया चलो। हमारे बहुत ही सम्मानित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शीला दीक्षित जी, दिल्ली के लोकप्रिय शहरी विकास मंत्री भाई अरविंदर लवली जी, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी, भाई विजय रोचक जी, इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू प्रधान जी और उपस्थित सभी सम्मानित योग भाई और बहनों, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली का विकास किया है और उस विकास की पहचान है जो पब्लिक बैठी हुई है, विकास जो सीएम का उसकी वजह से बैठी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली को संवारा है और जो लोगों की कॉलोनियों की गांवों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर किया। मैं आज मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनियां हैं उनमें सब में विकास का काम खोल दिया जाए और सब कॉलोनियों को पास कर दिया। हमारे गांवों की जो बढ़ी हुई आबादी है उसको भी पास किया जाए। जो 81 लगाकर लोगों को तंग किया जाता है उस 81 की धारा को भी खत्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारी कुछ कॉलोनियों पर एफुलेट लगा दिया गया। मैं लवली जी से प्रार्थना करूंगा कि आज ही लवली जी एफुलेट में भी काम खोलने की जरूर घोषणा करें। लोगों को ये कॉलोनियां जो है बहुत पुरानी है, ये 90 से पहले बनी हुई है,
इनको विकास किसी ने नहीं दिया। अगर इनको विकास दिया है तो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी ने दिया। मुझे एक गाना है, फिल्मी गाना है, आपने सुना होगा, कई देश को लाए हैं हम तूफान से निकाल कर। तो उसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली को लाए हैं अनऑथराइज से निकाल कर, और इस शीला दीक्षित को रखना मेरे भाई और समाज। ये जो भी गवर्नमेंट है, आज 10 साल से हम विधायक, हमने कभी भी कोई काम मुख्यमंत्री के सामने कहा है तो कभी मुख्यमंत्री ने नेगेटिव कहा, वो काम किया है, पब्लिक का काम मुख्यमंत्री करती। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया है। आपको मेट्रो दी है, आपको सोनिया जहाज पानी दिया है, आपकी कॉलोनियों को रेगुलाइज कर रही है, गांवों की बढ़ी हुई आबादी को पास कर रही है। बहुत कुछ मुख्यमंत्री ने हमें दिया और मुख्यमंत्री की कृपा से हम इस विधानसभा में काम करने में कामयाब हुए। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि जिस तरीके से दिल्ली का विकास चल रहा है, आप चौथी बार शीला जी को सीएम बनाएंगे, दिल्ली का विकास कैसे चल रहा है। आज ये आयनगर में सभा हो रही है, अभी हम मुख्यमंत्री जी से मई में छतरपुर में एक सभा करेंगे और सितंबर में हम देवसराय में एक सभा करेंगे। और आप लोगों के जितने काम हैं, कोई काम हम छोड़ने वाले नहीं, सारे कार्य आपके करें। लवली जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जगह ऐसी हैं, एक भारती माइंस है संजय कॉलोनी, बहुत लोग उसमें रहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भारती माइंस को भी वहीं रोका जाए, उसको भी पास किया। इसके साथ साथ एक घर दिलवाना है, वो लोग नक्शा जमा नहीं कर पाए थे, बहुत पुराने लोग रहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको भी वहीं पर पास किया जाए, उस बस्ती को भी पास किया जाए। तो हम हमारी मुख्यमंत्री की ये इच्छा नहीं है कि दिल्ली के किसी घर को उजाड़ा नहीं जाएगा, हर घर को बसाया जाएगा और सबको डेवलपमेंट दिया जाएगा। इस विधानसभा के साथियों, आपने मेरे से पहले भी विधायक देखा था, लेकिन काम नहीं हुआ। इस विधानसभा की जो तस्वीर बदली है वो 2004 के बाद बदली है, उससे पहले विधानसभा की तस्वीर है। तो हम काम में विश्वास करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम में विश्वास करते हैं। भाई अरविंद लवली जी जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, ये उनकी मेहनत है कि आज छतरपुर विधानसभा की कॉलोनियां पास की जा रही है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद लवली जी का। और लवली जी से हमने ये प्रार्थना की है कि हमें डेवलपमेंट के जल्दी खोल लीजिए, जिससे हम गर्मी से पहले लोगों को जहां पानी की लाइन नहीं डली है वो हम डाल दें, रोड सामान। तो भाइयों, आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बलराम जी का। हमेशा कोशिश रही, जिनके बुलंद इरादे होते हैं, जिनकी लंबी सोच होती है और जो अपनी मंजिल पहले से तय करके रखते हैं, और जो लोग किसानों, मजदूर और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करने के अपने दिल में ठान कर रखते हैं, उनमें से ये लोग हैं। और मैं हमारे शहरी विकास मंत्री श्री अरविंद सिंह लवली जी का स्वागत करता हूं कि वो जिसके पांव में ताकत,
कि वो जिसके पाँव में ताकत वो चल के रहता है, जमाना लाख गिराना चाहे वो संभल के रहता है, जमाना लाख गिराना चाहे वो संभल के रहता है, हो जिसके नाम में ताकत लौटाने की हवाएं लाख बुझाना चाहे वो जल के रहता है, वो जल के रहता है। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और हम सबके बुजुर्ग और बहुत ही सम्मानित चौधरी प्रेम सिंह जी, आपके क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे भाई बलराम सिंह कंवर जी, हमारे विधानसभा में पूर्व साथी रहे और मेरे भाई विजय बत्सर जी, वेदपाल जी, यहाँ के मंच पे उपस्थित और सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कंवर साहब को, बलराम कंवर जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर इस कॉलोनीज की आवाज तो उन्होंने उठाई, लेकिन वो कॉलोनीज जो कॉलेज और ASI के एरियाज में आती थी, उसको विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाद अगर सबसे ज्यादा मजबूती से किसी ने उठाया तो आपके विधायक ने उठाया। और मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी इस कोशिश की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से दिल्ली की हमारी बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जब ये फैसला लिया कि न केवल दिल्ली की उन अथॉराइज कॉलेज को अथॉराइज करेंगे बल्कि ASI और कॉलेज की कॉलेज को भी हम अथॉराइज करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बलराम कंवर जी के उस मांग का भी जो है कहीं न कहीं असर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर था जब उन्होंने जो है ये निर्णय लिया। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की अधिकतर कॉलेज जो है वो फॉरेस्ट, ASI और एफलुएंट कैटेगरी में आती थी। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि हम तमाम कॉलेज को, चाहे वो फॉरेस्ट में आती है, चाहे वो रिज में आती है, चाहे वो ASI मॉन्यूमेंट्स के घेरे में आती है, तो उसके जो टेक्निकल दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके साथ शहरी विकास मंत्री अरविंद सिंह जी, चौधरी शास्त्री जी, विजय लोचन जी और हमारे यहाँ के विकास पुरुष विधायक भाई बलराम कंवर जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कोशिश की गई कि सब हम लोग इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री और उनके साथ आए मंत्री साहब का स्वागत करें और धन्यवाद करें जो तोहफा हमें दिया। ये हमारी कॉलोनियों को नियमित करने के जो कदम आपने उठाने का काम किया और मुख्यमंत्री के इस मजबूत और बुलंद इरादों से हमारे कॉलोनियों को जिस मुकाम तक पहुंचाने का जो आपने हमारे जिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है, आपने अपना एक अलग स्थान बनाया है, इसको कभी कोई लोग भूलने वाले नहीं है। कभी आपकी जो आपने हमारे अपने लिए जगह बनाई है, हमारे घरों को बचाकर, हमारी जमीनों के टुकड़े पत्थरों को बचाकर। अब जिसको आप सुनना चाहते थे, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, अब वो बहुत जल्द आपके बीच। दिल्ली सरकार ने कोशिश यही की है कि जो गाड़ी चलाता है, और आज 70-72 लाख गाड़ी दिल्ली में चलती है, हिंदुस्तान में कहीं और ऐसे 4 शहरों को मिलाकर 5 शहरों को मिलाकर भी इतनी गाड़ियां नहीं है। उनके लिए हम चौड़ी सड़कें करते हैं, हम शिक्षा अच्छी करते, उच्च स्तर की शिक्षा बढ़िया से बढ़िया हो जाए। आप ही के इस इलाके में लिवर गुर्दे का जो हॉस्पिटल बना हुआ है, वो पूरे एशिया भर में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना गया। उससे कोई किसी किस्म की उसमें कमी नहीं है। और दूर दूर से, जापान से, बैंकॉक से, नॉर्थ ईस्ट से, सब जगहों से लोग यहाँ आकर अपने लिवर का इलाज करवाने आते हैं। ये कार्य कैसे हुआ, ये क्यों किया गया? क्योंकि आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। हमारा मकसद ये हमेशा रहा है
कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के आवाम को किसी भी किस्म की कमी न रहे। जिसको जैसी आवश्यकता महिलाओं के लिए हमने किया है, हमारी लाडली योजना है बच्चियों के लिए, किशोरी योजना है बच्चियों के लिए, पढ़ो लिखो हम देंगे आपको रुपया, स्कूलों में हम फीस देते हैं, यूनिफॉर्म हम बनाते हैं, पेंसिल और किताब हम देते हैं, जिससे बच्चे हमारे पढ़े और देश में आला नंबर के बच्चे बने। नौजवानों के लिए हमें चिंता रहती है, लेकिन नौजवान भाइयों और बहनों, मेहनत करिए, आप संकल्प करिए कि हम करेंगे ये, उसका रास्ता जो आप हमें बताएंगे वो हम ढूंढेंगे, जिससे कोई बेरोजगार न यहाँ दिल्ली में रहे। आज दिल्ली की आमदनी आपको मालूम है देश भर में सबसे ऊंची है। 2,27,000 रुपया प्रति साल एक आमदनी है, नॉर्मल आमदनी सबसे ऊंची है देश में, और कोई नहीं है इतनी ऊंची, कोई स्टेट नहीं है। लेकिन इसको हम 2 लाख से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अन्नश्री की योजना पहला प्रांत है जिसने शुरू की है, जिसमें जिन लोगों को पीडीएस नहीं मिलता, बीपीएल फैमिली के कार्ड नहीं है, वो बलराम जी के पास जाइए, महिलाओं को 600 रुपया महीना उनके बैंक के अकाउंट में सीधा मिल जाएगा, और जो भी वो खर्च करना चाहे, चाहे दूध पे खर्च करे, फल पे खर्च करे, गेहूं पे खर्च करे, आटे पे करे, चावल पे करे, जो उनकी दवाई लानी हो तो बोल जाए वो भी कर दे। हमने इस पिछले 2-3 महीनों में 22,000 परिवार इस तरह से कर दिए। यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं प्लीज उसकी फॉर्म भरिएगा। आपको फॉर्म मिलने में दिक्कत हो तो इनके पास जाइएगा और अपना घर की कम से कम पेट जो आपको बीपीएल फैमिली होने के नाते मिलना चाहिए, केंद्र की सरकार नहीं दे पा रही है, वो हमारी सरकार कर रही है। ये रुपया आपका, जिसमें कोई भूखा न रह पाए। केरोसिन मुक्त दिल्ली हो जाए, हर महिला के घर में उसका गैस का चूल्हा हो, ये भी हमारा अभियान है। 33,000 परिवारों ने अपना गैस के चूल्हे ले लिए, और वो पहला चूल्हा जो है वो दिल्ली सरकार आपको देती है, मुफ्त में देती है। 2 उसके वो होते हैं चलने वाले चूल्हे, गैस का सिलेंडर पहला आपको देती है, बाकी कितने गैस के देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको 12 सिलेंडर का रुपया पैसा जो उनको बस में नहीं रहता है, उतना ही तादाद में हम आप उस परिवार को देते हैं। उसको जिसमें सिलेंडर का जो दाम बहुत बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें आपको कोई राहत मिल जाए। आप इसका फायदा उठाइए, शिक्षा का फायदा उठाइए, अच्छे स्वास्थ्य का फायदा है। पता है आपको 50 लाख लोग हमारी डीटीसी बसों में चलते हैं रोजाना। तो से 20 से 21-22 लाख लोग हमारी मेट्रो में चलते हैं दिन भर। इतनी बड़ी यातायात की सुविधा किसी और देश में नहीं है, किसी और बगल में नहीं है। और मुझे कुछ लोग पीछे आए थे, कहने लगे कि ये जो आपने छोटी बसेस, लो फ्लोर बसेस हरी और लाल रंग की आप देखते हैं, ये हम बुजुर्ग हैं, हमें बड़ा फायदा है, चढ़ने और उतरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नौजवान तो चढ़ जाते हैं, कूदे खाते और चढ़ गए, लेकिन जो बुजुर्ग हमारे यहाँ मेट्रो में जाके सीधा चले जाते हैं, और बसों में चढ़कर एयर कंडीशन बसें रहती है। एक बहन मेरे से कह रही थी, मैं कभी कभी गर्मी में, जब मई जून में बड़ी गर्मी होती है, तो एक 50 रुपए का टिकट लेती हूँ, दिन भर घूमती रहती हूँ, एयर कंडीशन बस है, ठंडक में बैठी और अंदर घूमती रहती है।
तो ये सब कार्य दिल्ली एक आधुनिक शहर बने, सबके लिए प्यार का शहर बने, सबके लिए सोचने वाला शहर बने, ये हमारा प्रयास रहा है। आपका सहयोग मिला, इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि दिल्ली के लोगों ने जो भी तब्दीलियां, जो भी विकास के कार्य आए उनको स्वीकारा, कहीं कहीं अपनी जमीनों को भी दिया, कहीं कहीं अपना कर अच्छी तरह से अदा करा, कहीं कहीं अपना वैट जो है बड़ी अच्छी तरह से करा। तो पैसा जो आप लोगों से इकट्ठा हुआ वो हमने वापस आप ही के नगर, आप ही के शहर, आप ही की जनता के लिए वापस लगाया है। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, हमारा मनोबल बढ़ा। और मैं इतना कहती हूँ कि जो भी सुझाव आपकी तरफ से और आएंगे उनको भी हम कबूल करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अंत में फिर याद दिला दूं, आया नगर, क्योंकि आज रिज में है, आज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयास कर आपको मालिकाना हक अवश्य देंगे, जरूर देंगे। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि छतरपुर से आइए लेकर जो बारापुरा जैसा रोड है, मैडम मेरी आपसे बात भी हुई थी, हमारे सर्वे आप करा दीजिए, छतरपुर से आइए लेकर एलिवेटेड रोड हमारा बनवा दीजिए, जिससे हमारी सुरक्षा चाहिए। ये जो दरखास्त करी है बलराम जी से, इस पर हम जरूर देखेंगे। और अगर जो कोई और बाधा, जैसे सड़कें चौड़ी करने में कभी कभी बाधाएं आ जाती है, तो एलिवेटेड फ्लाईओवर चाहिए ना आपको, वो जरूर आप लोगों को मिलेंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अभी चलते हुए सभी से एक गुजारिश है कि जोरदार एक बेहतरीन नारा लगाते हुए जाए कि शीला दीक्षित बलरामपुर, शीला दीक्षित रविंद्र सिंह लवी, रविंद्र सिंह लवी बलरामपुर। बहुत धन्यवाद। तुम तो नहीं करो यार।